प्रश्न संख्या 10। प्रश्न 10 में है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है यानी 90 डिग्री का है क्यू, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे दिया है 25, यानी कि दो कोण को एक साथ जोड़ करके उसका मान दे दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। यही था प्रश्न में। तो लिखेंगे प्रश्न में क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण त्रिभुज है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये फिगर में देखिए, ये है P और बोला है Q समकोण है तो समकोण लेंगे Q को R, ठीक है। देख लीजिए P से Q का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर और Q से R और P से R का मान दे दिया है 25, यानी कि दोनों को जोड़ करके दे दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी कि P R प्लस क्यू आर का मान दे दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से किसी एक कोण का मान निकाल लेते हैं, या तो पी आर का या फिर क्यू आर का। तो चलिए निकाल लीजिए पी आर का मान। जब पी आर का मान निकालेंगे तो पी आर का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये माइनस में है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 25 तो पहले से था, ये उस साइड जाएगा तो माइनस में क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो पी आर का मान कितना निकला है, इसका पी से आर का मान 25 माइनस क्यू आर, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। पी आर का मान क्या निकला है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। अब लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, बड़ी भुजा का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा पी आर है उसका वर्ग दो छोटी भुजा के, यानी कि दो छोटी भुजा पी क्यू और क्यू आर दोनों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है, दो जो भुजा बचा है पी क्यू प्लस क्यू आर उसके वर्ग के बराबर होता है, उसके वर्ग के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है। या फिर कर्ण बराबर भी निकालेंगे तो वही बात होगा, रूट अंडर पी क्यू प्लस क्यू आर के स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस पे मान बैठाइए। मान क्या है देख लीजिए, पी से पी आर का मान दिया है, देख लीजिए पी आर का मान है 25 माइनस क्यू आर। पी आर का मान क्या है 25 माइनस क्यू आर, तो बैठा दीजिए पी आर का मान। तो पी आर का मान है 25 माइनस क्यू आर, इस पे स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। पी से क्यू का मान दिया है, देख लीजिए पी से क्यू का मान क्या है 5 सेंटीमीटर, तो दे देंगे 5 का स्क्वायर प्लस क्यू से आर का मान नहीं दिया है तो क्यू से आर का मान वही रहने देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ बराबर देकर कैसे घेर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ डबल बराबर का यूज हुआ है इसीलिए बराबर करके घेर देंगे। देखिए यहाँ किस पे बैठता है, ए माइनस बी के स्क्वायर पे। ए की जगह 25 है माइनस बी की जगह क्यू आर का स्क्वायर, तो ए माइनस बी के स्क्वायर पर बैठता है। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि 25 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्यू आर के स्क्वायर, ठीक है। माइनस टू ए का मान 25, बी का मान क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा प्लस
क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25, 25 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब चढ़ वाले को बराबर के इस साइड कर लेते हैं, अचड़ वाले को बराबर के उस साइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए चढ़ वाला कौन कौन है, क्यू आर चढ़ वाला है तो इसी पर रहने देते हैं क्यू आर के स्क्वायर, और माइनस 50 क्यू आर भी चढ़ वाला है तो इसको भी इसी पर रहने देते हैं 50 क्यू आर। और ये देखिए बराबर के राइट साइड में क्यू आर का स्क्वायर प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में क्यू आर के स्क्वायर बराबर बचा क्या है, अब बचा क्या है देख लीजिए 25 बराबर की उस साइड, हम बराबर के इस साइड बचा है 625 अचड़ वाला, उसको उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 625। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में है क्यू आर के स्क्वायर क्या है, ये प्लस में क्यू आर के होल स्क्वायर क्या है प्लस में है, ये प्लस और ये माइनस आपस में क्या हो गया कट गया। ठीक है, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला आपस में कट गया, जो बचा है उसको लिख लीजिए, बच गया है माइनस 50 क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर देखिए 625 माइनस 625 में से 25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 600। ठीक है, देखिए माइनस 625 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 600, क्योंकि 25 ही घटाए हैं। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, अब क्या बच गया क्यू आर है, सॉरी ये क्यू आर है, अब क्यू आर का मान निकालेंगे तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर 600 बटा 50, क्योंकि ये गुना में है बराबर को साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। देखिए मैं 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको कटाएंगे 5 मिनट में क्या हो जाएगा 12, यानी कि क्यू आर का मान कितना निकला है 12, क्यू आर का मान 12 निकला है। या बैठा दीजिए क्यू आर का मान, क्यू से आर का मान 12 तो 12 बैठा देते हैं। ठीक है, तो पी आर का भी मान तो निकालना है हमें, पी आर का मान निकालना है। देखिए पी आर बराबर दिया हुआ है, देख लीजिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर का मान जब निकालेंगे हम पी आर बराबर तो क्या हो जाएगा 25 माइनस का क्यू आर। ठीक है, तो पी आर बराबर निकालेंगे तो 25 माइनस क्यू आर का मान निकाल दिए हैं 12, तो क्यू आर का मान बैठा देंगे 12। ठीक है, तो पी से आर जब निकालेंगे, पी से आर बराबर 25 में से 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 13, तो पी से आर का भी मान निकल गया, पी से आर का मान कितना निकला है 13। अब सब कुछ मिल गया, देख लीजिए पी से क्यू का मान मिल गया 25 सेंटीमीटर, क्यू से आर का भी मान मिल गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, उसके बाद पी से आर का मान भी निकल गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो मान पूछा है वो निकालेंगे। एक बार फिर से देखिए प्रश्न में दिया था कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू जो है वो समकोण त्रिभुज है, और पी आर प्लस क्यू आर, पी से आर और क्यू से आर दोनों को आपस में जोड़ करके मान दे दिया था 25, पी से क्यू का मान दिया था 5, ये प्रश्न में ही दिया है। अब यहाँ से सोल्व किए हैं, देख लीजिए दिया है पी से आर प्लस क्यू से आर बराबर 25, यहाँ से किसी एक भुजा का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। अगर पी आर का मान हम यहाँ ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर को इसको उस साइड भेजेंगे, ये क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय बताए थे क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजा के वर्ग के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, या फिर कर्ण बराबर लगाइए या फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, बात एक ही होता है। ठीक है, देखिए पी से आर का मान यह है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी से क्यू का मान 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू से आर का मान, पी से क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है तो क्यू का मान दे दिए, इस पे होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर का मतलब क्या है दोनों पे होल स्क्वायर है, क्यू पर भी और आर पर भी। ठीक है, अब देखिए इसमें a माइनस बी है तो a माइनस बी के फॉर्मूला लगा दिए,
ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्यू आर के होल स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह 25 बी की जगह बराबर के उस साइड बच गया 25 प्लस क्यू आर के होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखिए 5 का स्क्वायर 25, क्यू आर के स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर दे दिए। देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 क्यू आर के होल स्क्वायर माइनस 25 से 2 से गुना करेंगे 25 में तो 25 गुना 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर के स्क्वायर। अब ये चढ़ को एक साइड कर लेते हैं, अचड़ को उस साइड कर लेते हैं। ठीक है, चढ़ देखिए बराबर के उस साइड चढ़ था तो इसको इस साइड लाइए तो ये प्लस में था, इस साइड लाइए तो माइनस में हो गया। ये क्यू आर तो पहले से था, माइनस 50 भी इसी साइड था। ये 625 प्लस में था, बराबर के उस साइड भेजे तो ये माइनस में हो गया, माइनस 625। 25 तो पहले से था। देखिए माइनस में क्यू आर के स्क्वायर और प्लस में क्यू आर के होल स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया। अब बच गया क्या, माइनस का 50 क्यू आर बराबर माइनस का 600। ये माइनस बराबर की साइड बराबर की साइड कट गया, बच गया 50 क्यू आर बराबर 600। जब क्यू आर का मान निकालेंगे तो 50 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो गुना में था उस साइड भाग में हो गया, 0 से 0 कटाए 12 पंचे 60। क्यू से आर का मान निकल गया हमको 12। क्यू से आर का मान निकल गया 12। क्यू से आर का मान कितना 12। उसके बाद पी से आर का मान निकालना था तो पी से आर का मान पहले निकाले थे हम। पी से आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर तो क्यू आर का मान यहाँ निकाले थे 12, तो 25 में से 12 घटाएंगे तो क्यू आर का मान यहाँ 13 निकल गया। ठीक है, तो क्यू से पी से आर का मान भी 13 निकल गया, क्यू से आर का भी मान 12, पी से क्यू का मान 5। अब जो मान पूछा है उसको निकाल लेते हैं। देखिए अब मान निकालना है साइन पी का, कॉस पी का और टेन पी का। ठीक है, पहले क्या निकालना है साइन पी का मान, तो साइन पी का मान एंगल लिया है पी। ठीक है, एंगल यहाँ पी लिया है, देख लीजिए साइन पी एंगल यहाँ पी लिया है। तो साइन का फॉर्मूला हमें पता है, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान यहाँ क्या हो जाएगा, जब साइन पी एंगल लिया है तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब का मान 12, कर्ण का मान 13, निकल गया आंसर। अब निकालेंगे कोस पी का, तो कोस पी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान यहाँ क्या हो जाएगा, देख लीजिए सामने वाली भुजा हो गया लंब और ये आधार, आधार का मान 5 है तो 5 ले लेंगे। ठीक है, और कर्ण का मान 13, आंसर हो गया। और टेन पी का मान निकालेंगे, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान 12 तो 12 दे देंगे, आधार का मान 5 तो 5 दे देंगे, आंसर तीनों का निकल गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।